हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। सो गाइस, आज ना यहाँ पर मैं जैसे आपको हमेशा ही कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन देता हूँ, तो आज भी आपके फायदे की बात है और हमेशा आपके फायदे की बात को लेकर ही मैं यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, तो आज की फायदे की बात क्या है कि जो मैं आपको फ्री में बुकलेट दे रहा हूँ मॉक टेस्ट वाली, अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ है कितनी दूंगा, लेकिन हाँ मैं आपको बोलता हूँ मैं 3 तो आपको फ्री दे दूंगा। टोटल 15 है, 3 मैं आपको फ्री दे दूंगा, ये मेरा अभी तक वादा है। उसके बाद देखते हैं कितनी फ्री दे सकता हूँ। ठीक है, तो ये 3 फ्री मॉक टेस्ट हैं आपके पास। कैसे अटेम्प्ट करना है, बात ये नहीं है कि आपके पास होगा, दूसरी जगहों से भी मिल जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं। जब हम भी तैयारी करते थे तो एक ही सोर्स नहीं था, 10 सोर्स थे। ठीक है, तो वो स्टूडेंट की लाइफ में रहता है, वो मैं समझता हूँ, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप मेरे से ही पढ़ो, किसी जहां से आपको समझ में आता है वहां से पढ़ो, आपको जहां भी अच्छा लगता है। ठीक है, आपको लगता है कि ये सर क्या बोल रहे हैं, ऐसा करना है, तो दूसरी जगह चल जाओ भाई, वहां देखो जाके, कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, देखो कि ये पेपर है इंग्लिश और हिंदी में, दोनों पेपर सेम ही होगा, मतलब कि क्वेश्चन यहाँ पे सेम आएगा। जैसे कि जो इंग्लिश में लिखा हुआ है वही आपका हिंदी में होगा, पेपर बाइलिंगुअल होगा। वहां पे आपको हिंदी इंग्लिश में करना आपके ऊपर है, लेकिन मुझे पेपर हिंदी इंग्लिश में बनाना पड़ा क्योंकि कोई बच्चा हिंदी वाला है, कोई बच्चा इंग्लिश वाला है। ठीक है, पेपर यहाँ पे सेम होगा, ये चीज को आप ध्यान देना। आंसर की यहाँ पर मैंने अलग अलग करनी पड़ी क्योंकि देखो ये इंग्लिश का है, ये हिंदी का है। मेरा मॉक टेस्ट बता रहा हूँ मैं, ये ठीक है, ये मैं अपने वाला मॉक टेस्ट बता रहा हूँ। ठीक है, वर्णनात्मक हिंदी वहां पे आपका सेम आएगा, वहां पे आपका जैसे क्वेश्चन पेपर लिखा हुआ है उसी के नीचे इंग्लिश में क्वेश्चन होगा, उसके नीचे हिंदी में क्वेश्चन होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी वहां पे। ठीक है, पेपर एक ही होगा, आपको आंसर आपको इंग्लिश या हिंदी में लिखना पड़ेगा, आपको पहले वहां पे लिखना पड़ेगा कि इंग्लिश में आप दोगे या हिंदी में आप दोगे, ये आएगा। ठीक है, ये देखो इंग्लिश वाला मॉक टेस्ट है, कैसे अटेम्प्ट करोगे ये आपको समझना है। कैसे अटेम्प्ट करोगे, पहली बात तो इसकी प्रिंट आउट निकाल लेना भाई। ठीक है, प्रिंट आउट में क्या नहीं निकालना है बता देता हूँ। टोटल कितने पेज है यहाँ पर, 20 पेज है। हो सके आपकी मर्जी है, पहला वाला मत निकालना। ठीक है, पहला वाला मत निकालना, दूसरा वाला निकालना पड़ेगा भाई, दूसरा वाला ही मत निकालना, आपकी मर्जी है। ओके, तीसरा वाला भी मत निकालना, इसको ऐसी पीडीएफ से पढ़ लेना। ओके, यहाँ पे यहां से निकाल लेना, 4 से, जब तक आंसर स्टैंडर्ड आंसर नहीं आते। ठीक है, ये प्रेस हो गया और ये आपका एप्लीकेशन हो गया। तो यहाँ से 4 से आपको कितना, 4 से 12, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 9 पेज आपको निकालने हैं। कितने रुपए लग रहे हैं यार, आगे पीछे में निकाल लेना 9 पेज। ठीक है, कितने हो जाएंगे 9 पेज में। ठीक है, 10 पेज मान लो, 10 रुपए हो गए। ठीक है, 20 रुपए हो गए, कोई बात नहीं, 20 रुपए तो खर्च कर सकता है इंसान एक पेपर के लिए। प्रिंट आउट निकाल लेना, प्रिंट आउट निकाला, आपने लिखा अपने आंसर, जगह दे रखी है यहाँ पर। जिसने मेरे मॉक टेस्ट 1 देखा होगा उसको पता होगा, जैसे ये आपका है कि राइट अ लेटर फॉर ब्लॉकिंग लॉस्ट पासबुक एंड इशूइंग अ न्यू वन, योर नेम इज विक्रम रानावत। ओके, तो ये मैं अपने नाम पे ही मैंने कर दिया यहाँ पे आपका। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या है, स्पेस है, यहाँ पे लिख लेना, यहाँ पे अपना आंसर लिख लेना। ठीक है, ये आपका लिखने के लिए है। ये आपका यहाँ पे प्रेसी राइटिंग हो गया, ये प्रेसी है, ये मतलब ये आपका क्या है, पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ को आपने 200 वर्ड्स में नीचे लिखना है, स्पेस दे रखा है उसका। ये 3 पेज मैंने छोड़े हुए हैं आपके ऐसे के लिए, कोई बड़ा लिखता है कोई छोटा लिखता है, अपने हिसाब से देख लेना। छोटा छोटा लिखोगे तो 2 पेज में कर लेना, बड़ा बड़ा लिखोगे तो 3 पेज में कर लेना। ठीक है, और कुछ ज्यादा सुंदर लिखना है तो 3 पेज का इस्तेमाल कर लेना, 3 पेज से ज्यादा मत करना भाई, कोई पढ़ने वाला भी नहीं होगा फिर। ये आपका आ गया द इंपैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ पे अपना जो भी आपने इन तीनों में से एक में लिखा, यहाँ पे आपने लिखा, ये क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि आपका साइंस एंड टेक पे होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 होगा जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर जो जो उन्होंने दे रखे उन लोगों ने। ठीक है, सोसाइटी के हिसाब से ये आपका पहला वाला क्वेश्चन है, इसके लिए भी आपके 3 पेजेस हैं, ये आपने करा अपना। ठीक है, अब नीचे इसी के आंसर्स हैं, उसका तो प्रिंट निकालोगे नहीं आंसर्स का, है ना, स्टैंडर्ड आंसर आपके नीचे, उसका प्रिंट तो निकालना है नहीं, तो क्या करोगे भाई, अपने आंसर चेक कर लेना, स्टैंडर्ड आंसर है ये। डिस्क्रिप्टिव में मेरा आंसर आपका आंसर अलग हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ऐसा नहीं है कि मेरा सही है आपका गलत है, आपका सही है मेरा गलत है। डिस्क्रिप्टिव में आंसर का अलग अलग होना जरूरी है, मतलब आंसर अलग होना होते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। आपका जो इन्विजिलेटर होगा, चेक करने वाला होगा, क्या उसके पास आंसर सेम होगा जो आपने लिखा है, नहीं होगा ना भाई। उसके पास भी जो आपने स्टैंडर्ड आंसर आया होगा वो, जैसे मान लो जो आपका इन्विजिलेटर उसके पास ये आया, आपका जो आपने ये वाला क्वेश्चन लिया था, ऐसे आपने इसके ऊपर लिखा, क्या आपका क्वेश्चन ये मिलता होगा इससे, नहीं मिलता होगा ना। थोड़ी थोड़ी चीजें वो देख लेगा आपका पढ़ के कि हाँ भाई इस बच्चे को नॉलेज है एआई के बारे में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में इसने लिखा हुआ है, करंट अफेयर से रिलेटेड किया है, बस ये सारी चीज देखेगा। पंक्चुएशन ठीक है, स्पेलिंग ठीक है, ग्रामर ठीक है, राइटिंग ठीक है, ठीक है। 8,000 बच्चों के पेपर, 8,888 के बच्चों के पेपर चेक करने हैं। ठीक है, पेपर चेक कौन करता है, सीएसआईआर नहीं करता, पेपर चेक करने के लिए हायर करते हैं। एजुकेशन को हायर मत करना, बस उसका तो बंदा देश छोड़ के भाग गया है, फ्रॉड कंपनी थी जिसने इसका पेपर 1 पेपर 2 कराया, बहुत ही फ्रॉड कंपनी है।
यूपी पुलिस में जो पेपर लीक हुआ है पेपर 1 वो एजुटेस्ट ने कराया, CSIR में पेपर जो लीक हुआ है वो एजुटेस्ट ने करवाया। इसका जो बंदा है वो यूएस से भाग गया है, जो इसका ओनर है कंपनी का, ठीक है। अब मुझे नहीं पता आगे पेपर 3 वाला क्या होता है, कौन करवाता है। ओके, तो स्टैंडर्ड आंसर है आपके ये हो गया यहाँ पे आपका द रूल ऑफ इंटीग्रिटी, ये आपने लिखा थोड़ा बहुत। एक तो ये होगा कि भाई अपना आंसर देख लेना कि यहाँ थोड़ा बहुत मिलता है, ठीक है। ओके, ये स्टैंडर्ड आंसर होता है, आपने खुद चेक करना है, मुझे मत भेजना, मैं चेक नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का 200-300 बच्चे हैं मेरे कोर्स में, 300 बच्चों का अगर मैं पेपर चेक करने बैठूं तो मुझे महीना निकल जाएगा, ठीक है। तो मेरे को चेक नहीं करना है, इसलिए आपको आंसर मैंने सारे के सारे, देखो आपका ये पहला क्वेश्चन का पहले का 600 वर्ड में लिखा हुआ है, दूसरे उसका आप तीनों में से कोई सा भी लिखो, तीनों का आंसर मिलेगा आपको। आप तीनों में से कोई सा भी लिखो, तीनों का आंसर मिलेगा, ठीक है। वहां तो 3 थे, 3 में से एक चूज करना था, तीनों के आंसर मैंने यहाँ पे लिखे हुए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2, उसके भी तीनों जो यहाँ पे टॉपिक्स थे उन तीनों के आंसर लिखे हुए, ये दूसरा हो गया, ओके, ये तीसरा हो गया, ओके। फिर यहाँ पे जो प्रेसी राइटिंग था, ऊपर तो प्रेसी का पैराग्राफ लिखा है, फिर आपने लिखना है, फिर यहाँ पे आपने ऐसे करके चेक करना है कि आपने सही लिखा कि नहीं लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे लेटर आपको क्वेश्चन दे रखा है ऊपर कि ये था, और यहाँ पे कुछ ऐसे मैंने उसको लिख रखा है मेरा आंसर, आपका इससे मिलता जुलता होगा तो भाई ठीक है, क्या दिक्कत है। दूसरी चीज, ये एक पहला तरीका होगा कि आप अपनी तरफ से लिख रहे हैं। दूसरी चीज स्टैंडर्ड जो कि बहुत अच्छी होती है, जो मैं आपको बताता हूँ, सिंपल तरीका है, शॉर्ट तरीका है। क्या करना है आप लोगों ने, ठीक है भाई, देखो यहाँ पे सिंपल, ये जो मैं आपको दे रहा हूं मॉक टेस्ट, सिंपल तरीका है ये, मॉक टेस्ट 1 मान लो, इसको पूरा पढ़ लो ढंग से, पूरा पढ़ लिया, याद तो वैसे भी नहीं हो पाएगा ना, 3 पैराग्राफ कहाँ याद रखोगे। एक पैराग्राफ देखो कि मुझे इसके ऊपर लिखना है, वो पैराग्राफ ढंग से पढ़ लो, लेटर देख लो, और उसके बाद प्रेसी भी देख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। क्या दिक्कत की बात है, चीटिंग थोड़ा ना कर रहे हो, आप सीख रहे हो, अभी आप सीख रहे हो, ठीक है। आपने 5 मॉक टेस्ट का ऐसे करना है, फिर जो 10 मॉक टेस्ट आएंगे वो आपने कैसे करने हैं, वो आपने करने हैं पर्टिकुलरली बिना देख के। अगर आप अभी से लग जाओगे कि नहीं मैं तो ऐसा यूपीएससी कैंडिडेट हूं, मैं पूरा कर दूंगा, ऐसा नहीं हो पाएगा भाई, ठीक है। सीखना पड़ता है, पूरा पढ़ो, देख लो, पूरा का पूरा देख के मत लिखना, बस पूरा देख लो पहले आंसर, उसके बाद 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद उसको, जब आपके आंसर जो आपने प्रिंट निकाला था उसमें आप लिखना स्टार्ट करो, फिर आप अपने आंसर मिला लो कि हाँ मैंने कितना मिलता जुलता लिखा हुआ है। भाई ये मेरे आंसर है, जरूरी थोड़ा है ये CSIR के आंसर होंगे, ठीक है, जरूरी थोड़ा सेम क्वेश्चन आएगा। लेकिन अब ये मान लो भाई, अगर आपका यही लेटर लिखने के लिए आ गया तो कितना आपका फायदा होगा, खुद सोचो आप एक बार, ठीक है। ये हो गया आपका, ये प्रेसी है आपका, प्रेसी आप फिर भी जितना कितना रट के थोड़ा जाओगे कि भाई मुझे यही प्रेसी मिल गया तो मैं यही लिखूंगा। जो आपने यहाँ पे ये देखा है कि भाई किस तरीके से लिखा हुआ है, वहां पे पैराग्राफ देखो और यहाँ पे आंसर देखो कि यार इसने कौन कौन सी चीजों को हाईलाइट करा है, कौन कौन सी चीजों को लिया है, कौन सी चीजों को छोड़ा है। ऐसे आप प्रेसी लिखना स्टार्ट करोगे, प्रेसी लिखना समझोगे। कोई प्रेसी लिखना सिखा नहीं सकता है ढंग से कि भाई ऐसे लिखा करो, हाथ पकड़ के सिखाएगा नहीं। आपने खुद समझना है कि भाई पैराग्राफ देखना है और आंसर देखना है। आपने देखना है कि इसने कौन सी चीजों को हटा दिया है, कौन सी चीजों को ऐड करा है, क्या कैसे करा है, ये आपका प्रेसी हो गया। ये देखो ये आपका हो गया, मान लो आप इस पे लिख रहे थे, इस टॉपिक पे आपको लगा कि यार एनालाइजिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया ऑन मेंटल हेल्थ, सेम आपका IBSAO में भी आ रखा है यार, IBSAO में भी ये करा था इन लोगों ने। सोशल मीडिया तो आएगा ही आएगा, मुझसे आप लिख के ले लो 100%, ठीक है। ये आपका हो गया यहाँ पर, इसको ढंग से पढ़ लो, इस पैराग्राफ को ढंग से पढ़ लो अच्छे से, आपको समझ में आ गया मुझे क्या क्या लिखना है, कौन कौन चीजों को हाईलाइट करना है। थोड़े वर्ड अपने जोड़ दो और वहां पे लिख दो। कौन देखने आ रहा है कि यहाँ पे ये वर्ड इसने विक्रम सर के उससे लिखा हुआ है, कौन जानता है, नहीं जानता ना कोई किसी को, ठीक है। लिख भी दिया तो क्या दिक्कत है भाई, आपने याद करके तो लिखा है, अपने दिमाग से तो लिखा है। कहाँ पे लिखा हुआ है कि ये आंसर की है और ये नहीं लिख सकते आप ये छाप के आ जाओ सारा का सारा सोशल मीडिया में, क्या दिक्कत है भाई। ये जिसने पैराग्राफ लिखा हुआ है भाई उसने भी दिमाग से लिखा हुआ होगा ना, कहीं और से तो लिखा हुआ नहीं होगा, ठीक है। तो किसी न किसी के दिमाग की तो उपज है ना ये, ओके। तो ये आपने ऐसे लिखना है, देखना है इसको ढंग से। उसके बाद जो सोशल मीडिया आया उसको ऐड करते रहो, अपनी कुछ चीजें ऐड कर देना कि भाई अभी रिसेंटली मेटा में ये मेटावर्स आ गया, ये आ गया, वो आ गया, चीजें ऐड करते रहो। भारत की जो AI मिशन है वो लॉन्च हो रहा है, भारत का AI में ये डेवलपमेंट हो रहा है, अपने 10 बातें अपनी जोड़ दो, 10 बातें यहाँ की लिख दो, आपका पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। आपको 500 से 600 वर्ड के बीच में लिखना है और आपको पास होना है, आपका मेन मोटिव ये है। वहां पे जाके आपको सजाना धजाना वैसे कुछ काम नहीं करना है जिससे आपका टाइम वेस्ट हो। आपका मेन मोटिव है मुझे जॉब लगना है, और मेरा मेन मोटिव है कि मैं आपको जॉब लगाने में आपकी हेल्प कर सकूं, लगा ना सकूं ये मेरे हाथ में नहीं है कि मैं लगा दूं, ठीक है। मैं एजुटेस्ट नहीं हूं, ठीक है। मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं आपके रास्ते में कि भाई ऐसा करो, होना ना होना भाई एट द लास्ट परमात्मा के हाथ में है भाई। अब मैं क्या बोलूं, आपकी मेहनत है और फिर भगवान का है। आजकल तो भगवान का नहीं, आजकल तो एजुटेस्ट का है, ठीक है। एजुटेस्ट कर चाहेगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, बाकी बात नहीं है। एजुटेस्ट तो शायद डिस्क्रिप्टिव एजुटेस्ट नहीं करवा रहा था मुझे पता है, ये आप लोग खुद ही CSR खुद ही करवाएगा, चांसेस है फेयर होने के, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे आपका
तो आपने ऐसे करना है, समझ में आ गया? 3 टॉपिक है, 3 में से कोई भी एक टॉपिक पढ़ो पहले, फिर उसको 1-2 घंटे बाद अपने आंसर में लिखना स्टार्ट करो, फिर देखो कि मैंने मिलता जुलता लिखा है या नहीं लिखा है। मिलता जुलता भी लिखोगे 100% सही है, गलत कहीं नहीं है। कहीं नहीं लिखा हुआ कि कॉपीड है, कहीं से कहाँ लिखा हुआ है कि ये कॉपीड है, कहीं से भी आप डाल देना ये टॉपिक। जब आपको पीडीएफ मिलेगी तो यही कॉपी करके डाल देना, और उसमें डाल देना क्या होता है, वो जहाँ पे कॉपी चेक करते हैं कि भाई ये कहीं से लिया हुआ तो नहीं है, वहाँ पे देख लेना कहाँ से लिया हुआ है, देख लेना एक बार आप, ठीक है? खुद अपने हमारे वर्ड्स भी होते हैं, खुद देख के टाइप करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। 10 चीजें यहाँ से उठाए, 10 चीजें, भाई मैं भी तो अखबार पढ़ूंगा ना, मैं भी तो अखबार से लूंगा ना कहीं से। मेरे दिमाग में इतनी चीजें थोड़ा ना आ जाएंगी कि मैं लिख दूंगा, ठीक है? हमारे यूपीएससी में तो 1200 वर्ड लिखने होते हैं, तो मेरे को तो उसकी आदत है 1200 वर्ड वाली, उसमें तो पता नहीं क्या क्या लिखना पड़ता है, जबरदस्ती लिखना पड़ता है। 1200 वर्ड किसी एक चीज के बारे में कैसे लिखोगे आप बताओ? इतना तो लर्न भी नहीं होता है, तो फालतू चीजें ऐड करनी पड़ती है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें 600 वर्ड है, इसमें आप 100 वर्ड के 5 पैराग्राफ, 100 वर्ड्स के 6 पैराग्राफ भी बनाओगे आपका फिर भी हो जाएगा। तो आपको 6 चीज याद रखनी है किसी भी एक टॉपिक के, तो बस लिख दो उसके ऊपर, ठीक है? अपनी ग्रामर ठीक करना सबसे अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ लाइफ में। ये मत समझना पैराग्राफ राइटिंग में राइटिंग का कोई रोल नहीं है, राइटिंग का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है? राइटिंग का बहुत बड़ा रोल है, याद रखना। 5-10 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाते हैं बंदे को, राइटिंग अच्छी होगी तो। हो सके तो एक पैराग्राफ में कोई ड्राइंग बना देना हल्के से नॉर्मल सी, जो उसको चीज को समझाती हो सके तो 2-3 पॉइंट लिख देना। लास्ट में कंक्लूजन जरूर लिखना, इंट्रोडक्शन जरूर लिखना। इंट्रोडक्शन ऐसा नहीं कि इंट्रोडक्शन फिर यहाँ पे लिख रहे हो, नहीं, दिस इज ऑल अबाउट, ये उसका इंट्रोडक्शन पता चलना चाहिए कि हाँ भाई ये इसका इंट्रोडक्शन है। लास्ट में इन कंक्लूजन कॉमा, फिर अपनी अपनी बात लिखो, कंक्लूजन जरूर लिखना है लास्ट में, ठीक है? ये आपका इंग्लिश है, ये आपका हिंदी है, दोनों में पेपर है, ओके? अब फ्री मैंने आपको बता दिया 3 है, बाकी सारे पेड हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हो। ये आपको जो पीडीएफ मिलेगी तो सिर्फ इसमें यहाँ पे क्लिक कर देना, आपका कोर्स खुल जाएगा। ज़्यादा अमाउंट का है नहीं, डिस्क्रिप्टिव वाला बहुत महंगा होता है यार वैसे भी, ठीक है? अब मैं वाली बात करूंगा नहीं आप लोगों के साथ में कि आप लोग मुझे पेपर देना, मैं चेक करूंगा, नहीं कर पाऊंगा भाई। चेक कोई भी चेक नहीं कर पाएगा, चेक भी करेगा तो टाइम पास करेगा आपके साथ, कोई चेक नहीं कर सकता। 600 वर्ड का 2 ऐसे, उसके बाद आपके 5-5 10-10 मॉक, कोई चेक नहीं कर, चेक भी करे टाइम पास, वो काम मैंने करना नहीं, इसलिए मैं आपको डायरेक्टली बोलता हूँ पेपर चेक नहीं कर पाऊंगा। आपका आंसर इसी में ही है, या तो यहाँ से देख के लिखो, या तो अपने जब आंसर लिखोगे थोड़ा बहुत मिला लेना कि हाँ भाई मैंने जो पॉइंट्स लिखे हैं थोड़े बहुत मिल रहे हैं। नहीं तो अगली बार क्या करना कि यहाँ से पॉइंट उठाकर अपने में डाल देना और थोड़ा बहुत अपना मिलाकर ऐसे लिख देना, ठीक है? तो ये सब चीजें होती हैं जो कि काम करने लायक होती हैं, और 15-20 दिनों में आप 15 दिन बचे होंगे मिनिमम, उसमें आप अच्छे तरीके से कर लोगे, ठीक है? ज्यादा 15 दिन 15 मॉक टेस्ट का मैंने यहाँ पे चलवाया है कोर्स अपना, तो वो आपका यहाँ पे हेल्पफुल होगा। और क्यों नहीं होगा हेल्पफुल, हम तो बस कर सकते हैं ना। पेपर आना या नहीं आना या फिर होना ना होना वो तो आप किसी और के हाथ में, हम तो सिर्फ मेहनत कर सकते हैं। मेहनत देखी जाएगी लास्ट में। 15 मॉक टेस्ट कर रहे हो भाई, बहुत बड़ी बात होती है किसी भी चीज के। अगर 15 मॉक टेस्ट कर रहे हो ना डिस्क्रिप्टिव की, तो बहुत बड़ी बात है, हाथ दुख जाएगा 15 मॉक टेस्ट लिखते लिखते, वो भी 600 वर्ड के 2 ऐसे हैं, ठीक है? हमारा खुद का मेंस में, मेरा जब मेंस होता है यूकेपीसीएस का, तो भाई साहब हाथ की हालत खराब हो जाती है, ठीक है? हमारा होता है पहले तो 7 पेपर थे, अब तो 8 पेपर हो गए, तो 4 दिन सुबह और शाम 2-3 घंटे के पेपर होते हैं, 1-2 घंटे के 3 घंटे, 2 घंटे का। पहले 2 पेपर 2 घंटे के, उसके 3-3 घंटे के पेपर होते हैं। लिखने वाले पेपर तो 10 क्वेश्चन के आंसर लिखने होते हैं 250 वर्ड में, 500 वर्ड का एक होता है, फिर ऐसे वाला आता है, लैंग्वेज वाला आता है। तो मुझे बताया 4 दिन लिखने का हालत क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। चौथे दिन में तो राइटिंग ऐसे हो जाती है कि आप पहले दिन में राइटिंग बहुत अच्छी रहती है, दूसरे दिन में भी थोड़ी खराब होनी स्टार्ट हो जाती है, तीसरे दिन में खराब होनी स्टार्ट हो जाती है, चौथे दिन में तो ऐसा डॉक्टर वाली राइटिंग हो जाती है, ठीक है? तो आपके साथ ऐसा नहीं होगा। 2 घंटे लिखना है आप लोगों ने, तो अच्छे से ढंग से लिखना। राइटिंग मैं आपको बता रहा हूँ अभी भी 10 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे राइटिंग अगर अच्छी करोगे तो, ठीक है? और यही मैं आपको जो अभी बता रहा हूँ कि भाई यहाँ से ऐसे देखो, ऐसे ढंग से नोट डाउन करो, उसके बाद उसको क्या कर दो, अपना उसको सेम लिख दो। सेम भी मतलब अपने थोड़े वर्ड्स लगा लेना, वो लिख दो, ताकि आपको याद भी रहे कि मैंने क्या क्या लिखा था। आप यहाँ से लर्न भी करके जाओगे ना, फिर भी आप वहाँ पे सेम नहीं लिख पाओगे। ये होता ही है। मैं आपको पूरा पेपर भी दे दूंगा ना कि ये पेपर है, इसको करके जाओ, वहाँ पे वही आएगा, फिर भी आप पूरा ढंग से वो नहीं लिख पाओगे जो आंसर स्टैंडर्ड। तो आपने कुछ अपने वर्ड्स और कुछ मेरे वर्ड्स मिलाकर आपने एक ऐसे बनाना है अच्छे तरीके से, और वो समझ में आना चाहिए। सिंपल वर्ड्स में लिखना, विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक, विदाउट ग्रामेटिकल मिस्टेक, और यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। बाकी एट द लास्ट देखा जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता है। मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद। और टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे है, ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैं ये डालूंगा, ठीक है? और कोई प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है, पर्सनल नहीं है, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी, ठीक है? तो यहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, विक्रम सर जी के, ठीक है? ये मेरी पर्सनल आईडी है टेलीग्राम की, पर्सनल मुझे मैसेज कर सकते हो। हाँ, रिप्लाई में थोड़ा लेट हो सकता है क्योंकि हजारों मैसेज आते हैं डेली, रिप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन हाँ मैं रिप्लाई करता हूँ 2-3 दिन में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? ठीक है, फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।